कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम एंशिएंट इंडिया का ये सेकेंड सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस पे 7-8 और वीडियोज़ होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करेंगे कि एंशिएंट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लें। इसके बाद से हम मिडाइवल देन मॉडर्न को और फिर उसके बाद से वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF और टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द 3 ज्वेल्स त्रिरत्नास ऑफ जैनिज़्म आर। जैनिज़्म धर्म में जो त्रिरत्ना है वो क्या है? तो अगर हम त्रिरत्ना के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। वो क्या है? राइट फेथ और इंटेंशंस, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये 3 चीज़ें जो है वो जैन धर्म का त्रिरत्ना के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ द 5 वॉज Panch Anuvarats of Jainism for existed before Mahavira, the one which he added was basically, अगर जहाँ जैन धर्म में देखेंगे तो 5 बुनियादी जो शिक्षा जो दी गई है वो 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। 4 तो पहले ही से एड ऑन किया गया था और फिर मज़ीद महावीर जैन ने जो लास्ट 24 तीर्थंकर है उन्होंने भी एक को ऐड किया था। तो वो 5वां क्या है जो महावीर जैन ने ऐड किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सेलिबेसी को उन्होंने ऐड किया था। यानी कि हमें ब्रह्मचर्या वाली ज़िंदगी गुजारनी है, शादी नहीं करनी है, इस तरह की चीज़ों में वो यकीन रखते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया? सेलिबेसी को ऐड कर दिया कि यानी कि अब हमारे टोटल 5 वोज हो जाएंगे और त्रिरत्ना हो गए जो जैनिज़्म धर्म के मेन फिलोसफी है। क्वेश्चन नंबर 3, इन जैनिज़्म द एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाण और मोक्ष फॉर विच वन हैज़ टू। जैन धर्म का जो लाइफ का मेन मकसद है, मेन एम जो है वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। जैसा कि हम लोग ऊपर बात किए थे वह है फॉलो 3 ज्वेल्स एंड 5 वोज। यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये त्रिरत्ना है वो हमें फॉलो करना है और उसी के साथ साथ 5 वोज है वो भी हमें फॉलो करना है। देन हम जो है निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैनिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। मौर्यन पीरियड में बेसिकली जैन धर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, 2 सेक्ट में, जिसमें से एक को हम श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नेम बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इनलाइटेंड वन, यानी कि वो आदमी जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द इवेंट्स ऑफ द बुद्धाज लाइफ विद द प्लेस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि लिस्ट 1 को लिस्ट B से हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनकी जो पैदाइश होती है, पैदाइश को हम देखते हैं। पैदाइश उनकी जो होती है वो कहाँ पे होती है? लुम्बिनी में, ठीक है। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज जो उनको मिला वो बोध गया में, ये बोधि ट्री के पास मिला, तो ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा। फर्स्ट सरमन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनकी जो पैदाइश, डेथ जो वो करते हैं वो कुशीनगर में करते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले बर्थ जो है वो लुम्बिनी में, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज जो है बोध गया में, फर्स्ट सरमन जो देते हैं वो सारनाथ में देते हैं और डेथ उनकी जो होती है वो कुशीनगर में है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा आंसर डी। तो आंसर डी को हम मिला लेते हैं। आंसर डी में क्या है कि एक का 4 है, एक का बर्थ यानी लुम्बिनी में। उसी के साथ साथ और अगर हम देखेंगे कि सी का 2 है, यानी सी में क्या है? फर्स्ट सरमन है तो इसका सारनाथ है। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो ये चारों चीज़ें याद रहनी चाहिए। कभी कभी पूछता है पैदाइश उनकी लुम्बिनी में, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज उनका जो हुआ वो आपको बोध गया में, इसी के साथ साथ फर्स्ट सरमन जो है वो सारनाथ में और उसी के साथ साथ जो डेथ है वो कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायाना एंड हिनायाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनिष्क।
इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। कनिष्क के पीरियड में बेसिकली जो है बौद्ध धर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक महायाना सेक्ट में और एक हिनायाना सेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म वॉज, सबसे मेन ग्रेट एक्सपोनेंट महायाना बुद्धिज़्म के कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन बेसिकली बौद्ध धर्म के बहुत बड़े मॉन्क थे और वही जो है मेनली सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे महायाना बुद्धिज़्म का। क्वेश्चन नंबर 9, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज़्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रीलंका, जिसको हम सिलोन के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पे जो है अशोका के जो लड़के थे वो भी वहाँ पे गए थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द ऑल स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन 6th century BC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मगध। जो 16 जनपदा है, 16 जनपदा में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो था मगध। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगध वॉज बीइंग रूल्ड बाई, मगध में कौन रूल कर रहे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नंदा डायनेस्टी जो है वो रूल कर रहा था उस वक़्त मगध में। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदा बिकॉज, तो बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में चाणक्य ने बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और उसके बाद से नंदा डायनेस्टी को उन लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया था। तो इसके रीजंस क्या थे? चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदास, या इसी के साथ साथ द नंदा हैड एक्यूमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ बाई एक्सटेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ द पीपल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन हमें ये भी चीज़ एक ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सी तो है, उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा थे और या बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सटॉर्ट किया था, ऑपरेट करके उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे ये भी हुआ था कि चाणक्य को उन लोगों ने ह्यूमिलिएट करके नंदा दरबार से निकाला गया था, तो वो चाणक्य बदला भी लेना चाहता था कि इसको हमको इन लोगों ने इतना बेइज्जत करके निकाला है और हम सारी चीज़ों को जानते हैं। तो इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदा डायनेस्टी को हराने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए, क्योंकि चाणक्य तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ बीन विविडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले रिटेन बाई विशाखा दत्ता। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षसा में बेसिकली जो विशाखा दत्ता की ये एक प्ले है मुद्रा राक्षसा, उसमें उन्होंने बेसिकली कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों लोगों ने मिलकर नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया, इन तमाम चीज़ों को संस्कृत प्ले में दिखाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र विच हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे वो है मैकियावेलीज प्रिंस। मैकियावेली ने जो बुक लिखा है प्रिंस, उसी के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत बेहतरीन किताब लिखी थी। वेल डिफाइंड या स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने बताया है कि किसी भी गवर्नमेंट को डायनेस्टी को रूल करने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है, तो कौटिल्य ने उसमें उन तमाम चीज़ों को दिखाया है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसी के साथ साथ अगर मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना है तो भी हमारे लिए एक अहम स्रोत के तौर पे ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मेगास्थेन्स द एम्बेसडर ऑफ सिलेकस एट द मौर्यन कोर्ट इन पाटलिपुत्र रोट एन अकाउंट ऑफ द पीरियड इन हिज बुक, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिका। मेगास्थेन्स ने बहुत फेमस किताब लिखी है जिसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अशोका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली अगर हम बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोकन इंस्क्रिप्शन है। अगर अशोका के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे बेहतर सोर्स हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन लिखा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर द कलिंगा वार अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेज एनी वॉर बिकॉज, क्यों डिसाइड किया था उन्होंने? उसका रीज़न जो है, ही वॉज मूव्ड बाय द वायलेंस, स्लॉटर एंड सफरिंग्स टू द
कम्बेटेंट्स एंड नॉन कम्बेटेंट्स इन द वॉर। बेसिकली जब लड़ाई हुई कालिंगा वार की 261 बीसी में, ये भी कभी कभी एयर भी पूछ देता है तो याद रखिएगा, 261 बीसी में कालिंगा की लड़ाई, राजा से लड़ाई होती है और इसको अशोका जीत जाते हैं। इसमें 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1 लाख लोग मारे जाते हैं। ये तमाम चीज़ें देखकर अशोका को बहुत ही तकलीफ़ हुई कि हम इतने लोगों को मार दिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि बेसिकली उन्होंने लड़ाई करने को त्याग दिया, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन हिज इंस्क्रिप्शन अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। बेसिकली वो अपने आप को देवनम प्रिया प्रियदर्शन किंग के नाम से वो अपने आप को पुकारते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विथ वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाय अशोका वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है धर्म महामात्य। सबसे बड़ा पोस्ट होता था और बेसिकली ये अशोका की जो धम्मा पॉलिसी थी उसको भी प्रोपेगेट करने के लिए ये लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हु डिसाइफर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो इसको जो डिसाइफर करने वाले थे वो है जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ने जो किया था वो किया था 1837 में। तो ये डेट भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया, डिकोड किया। उसके बाद से अशोकन इंस्क्रिप्शन को लोग पढ़ने और समझने के लायक हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, हु टुक द पावर फ्रॉम द मौर्य आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन रूलर थे उनको हराकर मौर्यन एम्पायर को शिकस्त देते हैं और उसके बाद से वो वहाँ पे संगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग विद द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन आर डिस्क्राइब इन द बुद्धिस्ट वर्क मिलिंदा पन्होवोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मानेंदर बहुत बड़े इंडो ग्रीक रूलर थे हिंदुस्तान के। और नागसेना जो महायाना सेक्ट बुद्धिज़्म के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे, उनसे उनकी डायलॉग होती है मानेंदर की मिलिंदा पन्हो में, और उनको हर तरीके से वो सेटिस्फाइड करते हैं। मानेंदर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं बुद्धिज़्म के बारे में तो नागासेना तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद से मानेंदर जो है इस बात पर मजबूर हो जाते हैं और वो फिर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे वाक़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, और मोंटेगमेरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हड़प्पा वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट ऑफ द वेदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अथर्वा वेद जो है सबसे लास्ट में है। सीक्वेंस जो है सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद से यजुर्वेद, उसके बाद से सामवेद, और उसके बाद से अथर्ववेद। तो ये RYSA ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द फैमिली ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वॉज क्या थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी थे पूरी तरीके से, जहाँ पे जो बाप वगैरह होते थे, दादा वगैरह होते थे, बेटे वगैरह होते थे, उनकी सारी चीज़ें चलती थी। तो पेट्रियार्कल सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्धा वॉज ब्राउट अप बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने पूरी तरीके से उनकी परवरिश की थी, पाला पोसा और दूध भी पिलाती थी, सारी चीज़ें करती थी। तो महाप्रजापति गौतमी उनकी जो है दूध पिलाने वाली माँ थी और उन्होंने उनकी परवरिश पूरी तरीके से की। क्वेश्चन नंबर 27, महावीर वॉज 24 तीर्थंकरा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लास्ट तीर्थंकरा थे। क्वेश्चन नंबर 28, द फेरेज द लाइट ऑफ एशिया इज़ अप्लाइड टू। तो इसका ये भी बहुत इजी है कि लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द 8 फोल्ड पाथ विथ इनंसिएटेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का ये मेन फिलोसफी है जहाँ में हम अष्टांगिका मार्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, और ये मेन फिलोसफी है। तो 8 फोल्ड पाथ इज एसोसिएटेड विथ बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 30, द श्वेतांबर जैन्स वॉर कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है क्लेड इन वाइट, वाइट कपड़े पहने हुए होते थे।
क्वेश्चन नंबर 31, द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स वर रिटेन इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में लिखी हुई होती थी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजगीर में सबसे पहले मरतबा जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मेगास्थेन्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य, सी के पीरियड में वो हिंदुस्तान में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में सेलेकस निकाटर के वो एम्बेसडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मेगास्थेन्स वॉज द एम्बेसडर ऑफ, ये भी आ गया क्वेश्चन कि ये किसके, सेलेकस निकाटर के ये एम्बेसडर थे। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडिका वॉज रिटेन बाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, मेगास्थेन्स। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य के साथ मिलकर वो इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 38, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, तो 1028 हाइम्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बोर्ड में, बेसिकली जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 6 बोर्ड में डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोकन डिस्क्राइब्ड कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे रॉक एडिक्ट्स 13 जो था वहाँ पे अशोका की लड़ाई को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सामवेद। सामवेद में कहीं ना कहीं म्यूजिकल चीज़ें हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द हीरो ऑफ द फेमस ड्रामा मला अग्निमित्रा रिटेन बाय कालिदासा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अग्निमित्रा। जो ये किंग थे वो किसी का प्यार में पड़ जाते हैं, उसी को ये दर्शाया गया है कालिदास की, ये कहीं ना कहीं एक संस्कृत प्ले है, ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 43, द विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में ये बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 44, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मौर्यस ने सबसे पहली मरतबा एक सिस्टमेटिक वे में स्टेट मशीनरी को वो लोग इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट मौर्यन किंग वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने हराकर शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया और मौर्यन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46, बिम्बिसार वो सक्सीडेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। और बिम्बिसार जो थे वो अगर हम बात करते हैं मगध डायनेस्टी के किंग थे, और उसके बाद से अजातशत्रु जो है उनके ये लड़के होते हैं वो वहाँ के रूलर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज वर्शिप ऑफ नेचर, पशुपति, तिरुमूर्ति, मदर गॉडेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो लोग नेचर को देखकर पूजा करते थे, यानी कि जो कुछ भी आ जाता था, कोई पानी का गॉड है, कोई आग का गॉड है, कोई समुंदर का गॉड है, कहीं कोई आग, इस तरीके से अलग अलग जितने भी नेचर वगैरह थे तमाम नेचर की चीज़ों को वो लोग प्रस्तुत करना शुरू कर दिए। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 48 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी ड्यूरिंग द लेटर पीरियड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, वरुण जो है इन्होंने अपने पावर को पूरी तरीके से, जो प्रेस्टीज उनको वैदिक पीरियड में दी गई थी वो ख़त्म हो जाती है लेटर वैदिक पीरियड में आते आते। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया का MCQ सीरीज पार्ट का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका PDF आप टेलीग्राम लिंक पे पा सकते हैं। फिर इसके बाद से इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, और ये आपको करना है ताकि ये हर एग्ज़ाम में आपको काम आना है। इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।